अ, आज जो मनुष्य के जीवन में नाना प्रकार की समस्याएँ हैं, नाना प्रकार की देखो खुल्लम खुल्ला बात कर रहा हूँ, इस धरती में अब कोई व्यक्ति सुखी नहीं है। 2 देश आपस में लड़ रहे हैं, 2 राज्य आपस में लड़ रहे हैं, मज़हब के लोग आपस में लड़ रहे हैं, जातियों के लोग आपस में लड़ रहे हैं और परिवार में भी लड़ाइयाँ हो रही हैं। एक डॉक्टर बिस्मिल्लाह थे, उनकी 2 लाइनें याद आती हैं, आंगन आंगन सूल गड़े हैं, गलियन फैला काँच, अपने जोखिम पर ऐ नटवर नाच सके तो नाच। हालात तो ऐसे हैं, तो हालात ऐसे क्यों, मैं वो बात बता दूं कि हमको जिस परमात्मा ने बनाया, जिस भगवान ने बनाया, समझना बात को। हम लोग कहते हैं चित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व मिल बना शरीरा। दुर्भाग्य से हम उसकी पूजा नहीं करते, यानी जिस भगवान ने हमको बनाया उसकी पूजा मैं नहीं करता हूँ। हमारी फितरत है कि मैं भगवान बनाता हूँ और उनकी पूजा करता हूँ। जिस भगवान को तुम बना के पूजते हो, जिस भगवान को तुम बना लेते हो, वो भगवान तो तुमसे छोटा है। तुम तो उस भगवान की पूजा करो जिसने तुमको बनाया। और वेदों में जाइए आप, वेदों में स्पष्ट है, वेदों में कदापि कहीं नहीं लिखा ये जो वर्तमान की पूजा पद्धति है ना, और ये पद्धति मेरे यहाँ नहीं है, सिर्फ हिंदुओं में। जो मैं कर रहा हूँ वही मुसलमान कर रहे हैं, वही ईसाई कर रहे हैं। तो क्या है कि हमको नाटक करना बड़ा अच्छा लगता है। मतलब परमात्मा की यथार्थ पूजा पर यकीन नहीं करते, यथार्थ भगवान पर यकीन नहीं करते, और ना उस पर किसी को श्रद्धा है। हमारी श्रद्धा उस पर है जो मैं बनाता हूँ। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि जिसको मैंने बनाया उसको भगवान मान के पूजेंगे तो वो आपकी क्या सुरक्षा कर पाएगा। कागज़ का कैलेंडर, पत्थर की मूर्ति तो आपकी सुरक्षा नहीं कर पाएगी। लेकिन हाँ, ये सिंबॉलिक पूजा करिए, हम मना नहीं करते, ये भी पूजा करिए। लेकिन ये पूजा स्टार्ट करके फिर हमें उस पूजा पर पहुंचना है कि मैं उस सत्य को जान जाऊं जो सत्य है। तो सत्य ये पंच महाभूत है। एक परमात्मा सत्य है जो जन्म एवं मृत्यु के बंधनों से मुक्त है, जिसका कोई आकार प्रकार नहीं है, जो निराकार है, जो दिखता नहीं, भाषाओं के, जाति के, मजहब के, क्षेत्रवाद के, ऊंच नीच के बंधनों से मुक्त है। और फिर एक ये धरती पानी हवा आकाश अग्नि है। तो ये धरती पर मैं खड़ा हूँ, धरती पर पेड़ खड़े हैं, धरती पर जलाशय है, धरती के नीचे पानी है, सूरज है, आकाश है। मेरा सारा कारोबार तो यहीं से चलता है। इन वृक्षों की ऑक्सीजन दिन में 21,000 बार लेता हूँ, लेकिन पेड़ की पूजा नहीं करता हूँ, यानी पेड़ नहीं लगाता हूँ, पेड़ काटता हूँ। दिन में 10 बार मैं कुएं से और हैंडपम्प से, समर से निकाल के पानी पीता हूँ, लेकिन पानी की इज्जत नहीं करता हूँ। दिन में 2 बार मैं धरती में उगाया गया अन्न खाता हूँ, लेकिन धरती को बंजर करने पर तुला हूँ। अब आकाश और सूरज का मैं कुछ बिगाड़ नहीं सकता, बस ये इसलिए सेफ साइड बचे हुए हैं। अगर मनुष्य की कुछ ऐसे मनुष्य के पास संसाधन आ जाए कि सूरज को भी कुछ कर सकता होता, तो सूरज का भी कुछ ना कुछ बिगाड़ डालता। तो हमारे वेदों में, पुराणों में, पूजा पाठ में बार बार एक ही चीज़ कही है, 3 देव रक्षा करें, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो ब्रह्मा का मतलब जंगल है, विष्णु का मतलब जलाशय है, और शिव का मतलब ये धरती है। प्राकृतिक खेती में मैं यही बात करता हूँ। तो ये धरती की पूजा, जंगल की पूजा और जलाशयों की पूजा, वर्षा के पानी को बचा लेने की पूजा, इसी का नाम है जीवन। और अगर मैं ऐसा कर पाता हूँ तो भगवान मुझे रहम, मेरे ऊपर कृपाएं बरसाएगा। अगर मैं इसको इग्नोर करके और काल्पनिक पूजाओं में फंसा रहूँगा तो फिर ईश्वर ही मालिक है। नमस्कार।